Hi students, Pragati this side. Welcome to Simplified Maths. This video is specially for class 12 CBSE students. इसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे कैंसिल हो चुके हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस या एग्जांपल्स हमारे कैंसिल हो चुके हैं 12th CBSE बोर्ड एग्जाम्स फॉर द सेशन 2020-21. So let's get started. ये डिडक्शन टॉपिक्स का सिर्फ सीबीएसई में हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं हुआ है। जेईई मेन में इसका कोई डिडक्शन नहीं हुआ है, सिलेबस सेम है जो लास्ट ईयर था। दिस इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 12 फॉर द सेशन 2020 एंड 21। ठीक है, तो हमने एनसीईआरटी की बुक ली है, एनसीईआरटी फॉर क्लास 12 मैथमेटिक्स पेपर कोड 01 चैप्टर 1 है क्लास 12 का रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस में हमारे 1.4 एंड 1.5 कैंसिल हो चुके हैं, दैट इज कॉम्पोजिशंस ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस कैंसिल हो गए हैं। 1.5 है हमारी बाइनरी ऑपरेशन, वो कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो 1.4 एंड 1.5 कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, सो आपका इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो आएगा इक्विवेलेंस रिलेशन में। ठीक है, सो इसमें चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। और एक्सरसाइज 1.3 कैंसिल हो चुकी है, एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीटली कैंसिल हो चुकी है आपकी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, 2, 3, 6, 7, 14 कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो ये 1.4 है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन कैंसिल हो चुका है। बाइनरी ऑपरेशन है 1.5, वो हमारी कैंसिल हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कैंसिल हो चुकी है, एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कैंसिल हो चुकी है। इन दोनों एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स हैं वो भी कैंसिल हो चुके हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 14 कैंसिल हो चुके हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक अब जो बचा है जिसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 2 पे हम आते हैं। चैप्टर 2 है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारा ग्राफ कैंसिल हो चुका है। एंड 2.3 है हमारी प्रॉपर्टीज। इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो 2.3 हमारी है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये कैंसिल हो चुकी है। सो चैप्टर 2 में दो टॉपिक्स कैंसिल हुए हैं, एक तो ग्राफ वाला और दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है जो आएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से यहाँ क्वेश्चन आ सकता है चैप्टर 2 में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी है पेज 40 पे, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। और अब एक्सरसाइज क्वेश्चन जो आपके कैंसिल हुए हैं, सो एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कैंसिल हो चुकी है और इसके एग्जांपल्स भी कैंसिल हो चुके हैं। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 to 17 कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कैंसिल हो चुकी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 to 17 कंप्लीट आपके कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3। चैप्टर 3 है आपका मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आपके एलिमेंट्री ऑपरेशन जो 3.7 है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपके कैंसिल हो चुके हैं। जिसके क्वेश्चन बहुत लेंथी होते थे, अच्छी बात है कैंसिल हो गए हैं। सो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन आपका कैंसिल हो चुका है। देखो, इनवर्स आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालते थे, पर इनवर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि आप एडजॉइंट की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, कोफैक्टर्स माइनस निकाल के, राइट। सो नेक्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद आपका इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है। ठीक है, सो इनवर्स निकालने का पूछा जा सकता है क्योंकि इनवर्स आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस के अलावा एडजॉइंट कोफैक्टर्स और माइनस की हेल्प से भी निकाल सकते हैं।
सो इसमें जो आपका टॉपिक कैंसिल हुआ है वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हुआ है, इनवर्स वाला नहीं हुआ है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, और जो एक्सरसाइज कैंसिल हुई है वो हुई है एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कैंसिल हो चुकी है, इसके एग्जांपल्स भी कैंसिल हो चुके हैं। सो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें चैप्टर 3 में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में से या एडजॉइंट में से, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में से क्वेश्चंस बनेंगे। इनवर्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, माइनस एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, सो दिस इज फॉर मैट्रिसेस। अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स पे। सो चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में आपका 4.3 कैंसिल हुआ है, 4.3 है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कैंसिल हो चुका है फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। ध्यान रखना, ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के लिए है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स टॉपिक आपका कैंसिल हो चुका है। एंड कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये सब कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, और कौन से टॉपिक कैंसिल हुए हैं आपके? कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये कैंसिल हो चुके हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद एग्जांपल्स, ये सब कैंसिल हो चुके हैं। ये टॉपिक्स आपके कैंसिल हो चुके हैं। देखो, क्लास 12 के लिए बहुत कम सिलेबस हो गया है, मेजर चीजें कैंसिल हो चुकी हैं। जो चीजें आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होंगी वो भी कैंसिल हो चुकी है। क्लास 12 के मैं सारे कंसेप्ट्स बता चुकी हूँ। जो कैंसिल हो चुके हैं वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें नहीं करनी। बाकी जो आगे जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको सारी चीजें करनी है, क्योंकि उनके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक कैंसिल हो चुके हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कैंसिल हो चुकी है। एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन 1 to 6 कैंसिल हो चुके हैं। एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कैंसिल हो चुकी है, उसकी एग्जांपल कैंसिल हो चुकी है। एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कैंसिल हो चुके हैं। एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 11 to 15, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन नंबर 11 to 15 सारे कैंसिल हो चुके हैं। सो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट बचा वो आपका बचा एडजॉइंट, किसी मैट्रिक्स का निकालना, ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एडजॉइंट से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बाकी 1-2 नंबर के तो कुछ भी आ सकते हैं, जो चैप्टर आपके जो टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, सो चैप्टर 4 में काफी कुछ रिड्यूस हुआ है। अब आते हैं हम चैप्टर 5 पे। ठीक है, सो चैप्टर 5 इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपका जो लास्ट टॉपिक है 5.8 मीन वैल्यू थ्योरम, वो कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें जो आपके इंडेक्स में 5.8 है ना, मीन वैल्यू थ्योरम, वो आपकी कैंसिल हो चुकी है। मीन वैल्यू थ्योरम आपकी कंप्लीट कैंसिल हो चुकी है। देखो, कंटिन्यूटी में कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। कंटिन्यूटी कंप्लीट है, उसमें कुछ कैंसिल नहीं हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी से जरूर आएगा इस बार। और एक्सरसाइज 5.8 कंप्लीट कैंसिल हो चुकी है और इसके एग्जांपल्स भी कैंसिल हो चुके हैं। सो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में मीन वैल्यू थ्योरम कंप्लीट कैंसिल हुई है, उसी की एक्सरसाइज है 5.8, वो कैंसिल हो चुकी है, इसके एग्जांपल्स कैंसिल हो चुके हैं 5.8 के। ठीक है, सो इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देखो, कंटिन्यूटी कैंसिल नहीं हुई है तो एक क्वेश्चन तो कंटिन्यूटी में से जरूर आएगा। एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी मींस 5.1 एक्सरसाइज में जरूर आएगा। ठीक है, 1 या 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। और डिफरेंशिएबिलिटी में आपका
logarithmic differentiation is very important, parametric form is very important, second order derivative is very important. ठीक है, log या parametric form में से एक क्वेश्चन जरूर आने के चांसेस है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 6. चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अगर आप इंडेक्स में देखेंगे, इंडेक्स में 6.2 है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज कैंसिल हो चुका है, एंड 6.5 जो है आपका अप्रोक्सीमेशंस वो भी आपका कैंसिल हो चुका है. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज एंड अप्रोक्सीमेशन टॉपिक आपका कैंसिल हो चुका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में. अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस की अगर हम बात करें चैप्टर 6 में, तो एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट कैंसिल हो चुकी है और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो भी कंप्लीट कैंसिल हो चुके हैं. एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 19 कैंसिल हो चुका है. ठीक है, देखो ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है इसमें से एक क्वेश्चन आता था 4 या 6 मार्क्स का. सो अब वो जो 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो वर्ड प्रॉब्लम में से आएगा. देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता रहा है और इस बार भी आएगा, बिकॉज मैक्सिमा मिनिमा कैंसिल नहीं हुआ है. ठीक है, ये चीजें कैंसिल हुई है, ये आप देख लीजिए चैप्टर 6 में ये चीजें कैंसिल हुई है. सो एक 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम, मैक्सिमा और मिनिमा में से. सो मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं करा चुकी हूँ, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सेकंड 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर में से, मींस चैप्टर 6 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है. टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आ सकता है. 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं. टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना आपको जैसे 1-2 लाइन 1-2 स्टेप में होता है. ठीक है, एक्सरसाइज 6.5 बहुत इंपॉर्टेंट है और मिसलेनियस एग्जांपल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो आपको करनी है. ठीक है, सो इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम मैक्सिमा मिनिमा की बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, एग्जांपल्स में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो करना है, प्लस एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमा एंड मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है. दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर 6. नेक्स्ट चैप्टर 7 है आपका इंटीग्रल. सो चैप्टर 7 में हमारा कटा है लिमिट ऑफ सम. ठीक है, ये टॉपिक हट चुका है, लिमिट ऑफ सम हट चुका है टॉपिक. और जो हमारी फॉर्म होती थी लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म का हमें इंटीग्रल निकालना होता था, वो हट चुकी है. ठीक है, चैप्टर 7 में लिमिट ऑफ द सम हट चुका है और लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म होती थी वो हट चुकी है. चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट हट चुकी है एंड एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट हट चुकी है. ठीक है, एक्सरसाइज 7.7 इस फॉर्म की है ax² + bx + c dx. सो ये फॉर्म हटा दी है सीबीएसई वालों ने एंड ये वाली फॉर्म भी हटा दी है, ax + b √ax² + bx + c dx. सो ये दोनों फॉर्म हटा दी है. सो एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट कैंसिल हो चुकी है, एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट कैंसिल हो चुकी है. इसके जो एग्जांपल्स है वो भी हटा दीजिए. ठीक है, और लिमिट ऑफ अ सम एंड लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म टाइप वो कंप्लीट कैंसिल हो चुकी है. राइट, सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एंड वन मोर थिंग, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 40 हटा दीजिए. ठीक है, चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 40 हटा दीजिए. इंपॉर्टेंट है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स. प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स में से क्वेश्चन आ सकता है. डेफिनेट इंटीग्रल में या तो 1 से 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है. ठीक है, इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स में डेफिनेट इंटीग्रल. ठीक है, 4 या 6 मार्कर. इसमें इसके अलावा पार्शियल फ्रैक्शंस इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंपॉर्टेंट है. सो ये चैप्टर मैं बहुत अच्छे से इसके कंसेप्ट डिटेल में करा चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक इट आउट देयर. नेक्स्ट चैप्टर 8.
चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से एक 6 मार्क का क्वेश्चन आता रहा है और इस बार भी आएगा। ठीक है, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें आपका जो 8.3 है वो हटा दिया गया है, दैट इज एरिया बिटवीन टू कर्व्स। एरिया बिटवीन टू कर्व्स आपका हटा दिया गया है, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा एरिया अंडर सिंपल कर्व में से। ठीक है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स थोड़ा वैसे भी ट्रिकी हो जाता था, ज्यादा गलतियां करते थे आप, सो एरिया अंडर सिंपल कर्व में से इसमें क्वेश्चन बनता है। 8.3 हटा दी गई है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। और एक्सरसाइज की अगर बात करें चैप्टर 8 की, तो एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हटा दी गई है। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कंप्लीट हटा दिया गया है, 8.2 एक्सरसाइज हटा दी गई है, उसके एग्जांपल्स हटा दिए गए हैं। एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12, 18 और 19। मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12, 18, 19 कंप्लीट हटा दिए गए हैं। जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ वो चीजें हैं जो सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दी है। ठीक है, तो ये चीजें हट गई हैं। देखो, इस चैप्टर में 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। ठीक है, 1 नंबर का कुछ भी पूछ सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, पर मेजर जो है इसमें से 6 मार्कर ही क्वेश्चन आता है। बहुत कम चांसेस है 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, और 6 मार्क का क्वेश्चन क्या आएगा, एरिया अंडर सिंपल कर्व निकालने का। ठीक है, तो जहां जहां आपको एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स गिवन है, वो सब हटा दीजिए। तो ये टॉपिक हट चुके हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हटाया है वो देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप इंडेक्स में देखो तो 9.4 है आपकी, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ये हटा दी गई है। ठीक है, एंड अगर आप 9.5 देखें, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। So we have 3 methods of solving these types of differential equations. 3 methods कौन कौन से होते थे ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। 3 methods हमारे होते थे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, होमोजेनियस मेथड एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो 3 मेथड होते थे सॉल्व करने के। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड आएगा, होमोजेनियस आएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता था, एक तो हम dy by dx सॉल्व करते थे, एक dx by dy सॉल्व करते थे। सो जो dx by dy सॉल्व करते थे वो हटा दिया गया। ठीक है, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप डायरेक्ट, आपको कई बार क्या होता था, आप इधर उधर करते थे चीजों को, फिर आपको देखना पड़ता था कि हम dy by dx निकालें या dx by dy निकालें। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ dy by dx ही निकालना होगा। तो जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो या तो वेरिएबल सेपरेबल भी से आप, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो किसी भी मेथड में आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो वेरिएबल सेपरेबल या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आता था। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के काफी बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते थे क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते थे कि dy by dx से करें या dx by dy से करें। तो अब आपके लिए इजी हो गया, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है तो dy by dx लगाना है, ये हट चुका है dx by dy, राइट। सो ये चीजें हटा दी गई है, ये इसमें से 9.4 और 9.4 कंप्लीट हटा दी गई है, और जो 3 मेथड होते थे उसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन हटाया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का dx by dy से जो हम निकालते थे सिर्फ वो हटाया है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हटा दी गई है। एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 19 हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन 19 हो गया। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 5, 17 हटा दिए गए। ठीक है, एक्सरसाइज 9.3 का सारे क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स, इसके सारे क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स हटा दिए गए हैं। 9.6 का क्वेश्चन नंबर 19 हटाया है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3, 5, 17 हटा दिए गए हैं। तो इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो गए, 1 मार्कर अगर क्वेश्चन आएगा, इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर 9 में से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, वो ऑर्डर पूछ लेगा, डिग्री पूछ लेगा डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, ये सब आएंगे। और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है इस चैप्टर में से, तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ये जो मेथड्स है ना, या तो वेरिएबल सेपरेबल वाला आ जाएगा या होमोजेनियस। होमोजेनियस वैसे कम आता है पर काफी बार आ जाता है।
वेरिएबल सेपरेबल होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx से रिलेटेड, ठीक है। इन तीनों मेथड में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और 1 और 2 मार्क्स में डिग्री या ऑर्डर निकालने के लिए पूछ लेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा वेक्टर अलजेब्रा। चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पहले भी नहीं आता था, बीच में 2-3 साल आने लगा, आप फिर से हटा दिया, ठीक है। इसमें आपका जो हटा है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको नहीं करना है, बस यही चीज हटी है इसमें से। और अगर चैप्टर 10 की मैं एक्सरसाइज की बात करूं, ठीक है, एक्सरसाइज में देख लेते हैं। एक्सरसाइज 10.5 कंप्लीट हट चुकी है, इसके एग्जांपल्स भी हट चुके हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18 हट चुका है, ठीक है। सो ये चीजें हट चुकी है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं वेक्टर अलजेब्रा में? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स निकालना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जैसे यूनिट वेक्टर वगैरह निकालना आ सकता है 1 और 2 मार्क्स में। इसमें अगर 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आएंगे तो वो एडिशन करवा लेगा आपसे, सब्ट्रैक्शन करवा लेगा किसी 2 वेक्टर्स की, ठीक है। सो इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर मींस अगर कोई वेक्टर गिवन है तो उसकी यूनिट वेक्टर निकालना, ये पूछा जा सकता है। 1-2 नंबर के तो बहुत इजी आएंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है उनकी, ठीक है, वेक्टर्स की। नाउ चैप्टर 11। चैप्टर 11 देखिए, चैप्टर 11 में एक 6 मार्कर क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। चैप्टर 11 में एक 6 मार्कर क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसमें जो हटे हैं टॉपिक वो देखिए। इंडेक्स में अगर आप देखेंगे 11.4 एंगल बिटवीन 2 लाइंस हट चुका है। 11.8 एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, इंडेक्स की बात करी हूं, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स हट चुका है। 11.10 एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन हट चुका है। देखो कंसेप्ट्स में मैं सब कुछ करा चुकी हूँ ये सारी चीजें, तो जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो प्लेलिस्ट में जो आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये टॉपिक्स कवर करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम्स की सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये टॉपिक्स कवर नहीं करेंगे, ठीक है। एंगल निकालना हट चुका है, वेदर इट इज एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ये नहीं करना है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें जो नहीं करनी, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 10, 11 नहीं करना। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 12, 13 का ए पार्ट, ई पार्ट नहीं करना। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो नहीं करनी, मैं बोर्ड पे वो लिख रही हूँ जो नहीं करनी। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो वर्बली बता रही हूँ, और जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है क्लास 12 की, जब ये टॉपिक्स आएंगे तो उनके क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ठीक है। सो चैप्टर 11 में ये है नहीं करना। नाउ चैप्टर 12। चैप्टर 11 में 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। चैप्टर 12, चैप्टर 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग। वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग में 4 या 6 मार्क्स का। सो इसमें आपको अनबाउंडेड रीजन नहीं करना। अनबाउंडेड रीजन में इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, वो आपको नहीं करना, सिर्फ बाउंडेड प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो इसमें जो हटा है वो अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन नहीं करना। अनबाउंडेड रीजन नहीं करना मींस आपको एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9 नहीं करने। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, 9, 10 नहीं करने।
मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3 नहीं करने, और एग्जाम्पल्स में कोई भी अनबाउंडेड प्रॉब्लम का क्वेश्चन होगा वो नहीं करना, ठीक है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो किस में से आएगा, बाउंडेड रीजन में, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन निकालना पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में ऐसे टॉपिक रिड्यूस हुए हैं जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो प्रोबेबिलिटी के मैंने सारे टॉपिक्स करा चुकी हूँ। जो मैं कटवा रही हूँ टॉपिक्स वो सीबीएसई वालों को नहीं करने, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वालों को करने हैं। ये ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अभी कुछ भी डिडक्शन नहीं हुआ है। सो प्रोबेबिलिटी में 13.6 इंडेक्स में अगर देखोगे, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 13.6 से आपकी रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको नहीं करना है। एंड 13.7 है हमारी बर्नौलीज ट्रायल्स, ये तो पहले भी कैंसिल हो चुका है। बर्नौलीज ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों टॉपिक आपको नहीं करने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। सो एक्सरसाइज 13.4 नहीं करनी, इसके एग्जाम्पल्स भी नहीं करने। एक्सरसाइज 13.5 नहीं करनी, इसके एग्जाम्पल्स भी नहीं करने। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9 नहीं करने हैं, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वेदर इट इज ऑफ 6 मार्क्स और 4 मार्क्स, वो आपका आएगा बेस थ्योरम या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। सो प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो ये था क्लास 12th का। इसी तरह मैं क्लास 11th का भी बनाऊंगी, जो बिकॉज सिलेबस में आप लोगों को ज्यादा पता नहीं लग रहा है कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से टॉपिक्स, इस तरह से पता लग गया। सो नेक्स्ट वीक आपकी क्लास 11th की भी इसी तरह से वीडियो आ जाएगी। टिल देन बाय बाय, सी यू।